मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज हमारे साथ है शहरियार खान साहब। शहरियार खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, सही टाइम पे आए शहरियार जी। थैंक यू। इलेक्शन के सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं जी। तो शहरियार भाई, क्या लगता है, आप काफ़ी दिनों से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ग्राउंड पे? फरहान साहब, इस पर्टिकुलर इलेक्शंस में क्योंकि ये जो डबल इंजन की बात चलती है, आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोल के हैं कि डबल इंजन डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, लोगों के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि डबल इंजन में जो सुप्रीम लीडर होता है, जो अब हम देख रहे हैं बीजेपी में जो डिक्टेटरशिप या नेजिस्ट या फैसिस्ट टाइप का जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब वो होता है तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, ये वीक हो जाएंगे। हमारे लोगों को, कर्नाटका के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, क्या वो डेमोक्रेसी में रहेंगे या डिक्टेटरशिप में रहेंगे, क्या आइडिया ऑफ इंडिया को जिंदा रखेंगे या मार देंगे। इसका फैसला उनको करना बहुत जरूरी है और कर्नाटका में इट हैज बिकम अ लैब नाउ फॉर देम। मैं चाहता हूं, देखिए कांग्रेस है, जेडीएस है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसा किया है, लेकिन कंपेयर टू बीजेपी ओपनली फैसिस्ट है। इंटरनेशनल एजेंसीज, यूएस के और यूएन के बार बार ये फ्लैग रेज करके हैं कि इंडिया एक डिक्टेटरशिप के तरफ, बनाना रिपब्लिक बन रहे अंडर द सैफ्रॉन बीजेपी। खुली बात करिए, बीजेपी रचना। आप इंडिया को बचाना है, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, तो बचाना कौन है? जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कटिंग अक्रॉस रिलीजन। मैं समझता हूं कि इंडिया में अगर डेमोक्रेसी बचाना है, ज्यादातर तो सेक्युलर हिंदूज ही बचाएंगे, लेकिन हम लोगों को भी एज माइनॉरिटीज उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अपने आप में हम लोग कुछ नहीं कर सकते और मैक्सिमम सेक्युलर हिंदूज हमारे साथ हैं। तो कर्नाटका में बहुत वाइजली एंड केयरफुली स्ट्रैटेजी वोटिंग करने की जरूरत है। कर्नाटका में 3 प्लेयर्स हैं, बाकी तो बेकार है राइट ना, जो भी है इनका टाइम आएगा, लेकिन अभी नहीं। जेडीएस, कांग्रेस एंड बीजेपी। जैसे मैं देखता हूं, जेडीएस सब बेल्ट्स में, ओल्ड मैसूर में, मैसूर, चामराजनगर, मंड्या, रामनगर, हासन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहां मुस्लिम्स उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर बाय चांस कांग्रेस को कर दिए कहीं मिस्चीवियस एलिमेंट्स, आप मुझे कोई किसी आदमी का नाम बता रहे थे इधर, ये लोग, ऐसे लोग अगर फेक फिगर्स को फर्ज करके मिसरिप्रेजेंट करें तो मुस्लिम्स कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओल्ड मैसूर में जहां जहां जेडीएस जीत सकती है, जेडीएस को बचाइए। जेडीएस बीजेपी की बी टीम नहीं है, नहीं हो सकती बी टीम, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग है। एक्सपीडियंसी या एडवांटेज के लिए शायद बीजेपी से वो जमी रहेंगे। पहले तब भी मैं बोलता था, क्योंकि मैं खुद उस वक्त बंगारप्पा साहब चीफ मिनिस्टर थे, जो एक्स चीफ मिनिस्टर की पार्टी में था, तब भी हमारा डिस्कशन हुआ था जब कुमार स्वामी बीजेपी को सपोर्ट किया था कि एक न उनका सॉलेस था कि बीजेपी बिल्कुल ही अपने फेसिस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि कुमार स्वामी है बोल के, अच्छा या खराब, क्योंकि वो उनकी पार्टी फेसिस पार्टी नहीं है। अब कुमार स्वामी खुला बोले हैं कि अगर वैसा वक्त आया तो हमेशा वो कांग्रेस के साथ जाएंगे और सेक्युलर आइडियोलॉजिकल पार्टी के साथ ही जाएंगे। इसमें अगर गफलत करते हैं मुस्लिम, फरहान साहब के उधर भी जाके कांग्रेस को वोट कर दिए जहां कांग्रेस वीक है, तो 100% बीजेपी आ जाएगी। क्योंकि आपने जो कहा कि कुछ लोग डेटा बना रहे हैं, तो आपको बताऊं कि एक बंदे ने डेटा बनाया, उसमें 30 और 31 सीट पे दिखाया है, और ऐसे जगह जैसे टुमकुर बेल्ट 2018 में ऐसा हुआ शरीर कि 4 से 5 सीट पे जो जेडीएस थी नंबर 2 पे, कहीं 2000 से हारी है, कहीं 1% वोट से हारी है। वहां पे मुसलमान जो थे वो जाकर वोट किसको दिए थे? वो दिए थे कांग्रेस को। और इस बार जो बंदे ने डेटा बना के रिलीज किया, जो स्क्रीन पर लोग देख सकते हैं, और कुछ मौलाना लोग उसको बिना देखे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। और जब मैं उनसे बात किया तो बोलते क्या है मौलाना, क्या डेटा हम देख के भेजें? अरे भाई, आप 1 साल से इस पे काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिना देख। फरहान साहब, मौलाना बहुत अच्छे हैं, कई मौलाना ऐसे जाहिल भी हैं।
ऐसे जाहिल है बोल के हमारी कम्युनिटी में गुर्बत है। नहीं, जाहिल आप बोले या फिर बोले कि किसी के साथ आपकी सेटिंग है, आपको अगर वो डेटा पसंद आता है कि किसी पार्टी को फायदा हो रहा है तो आप फॉरवर्ड कर दें। जाहिलती है ना, देखेंगे मिसचिवस काम कर देना, फ्रैक्चर करना, किसका हार्म कर रहे हैं? एक तो अपनी कंट्री का कर रहे हैं, और माइनॉरिटीज इंडिया के जीने के लिए, इंडिया के आगे जाने के लिए माइनॉरिटीज जरूरत है। माइनॉरिटीज आर द हार्ट ऑफ दिस कंट्री। आज माइनॉरिटीज हैं बोल के इंडिया को प्लूरल डेमोक्रेसी, सेक्युलर डेमोक्रेसी बोल के प्रेम्बल में आके नहीं है। माइनॉरिटीज को आप निकाल दे तो इजराइल पाकिस्तान हो जाएगी इंडिया। ये लोगों को समझना चाहिए, जो हम लोगों को देख रहे हैं, कि माइनॉरिटीज आर द हार्ट, द बीटिंग हार्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एंड प्लूरलिज्म। अगर आप इनको इक्वेशन से काट दिए तो नेक्स्ट आप डाउट ही मत रखिए कि मुसलमान इंडिया में आने से पहले इंडिया क्या सेक्युलर थी, क्या हिंदू अमन में थे? नहीं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत खराब कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। ये मुस्लिम्स आने के बाद एक आइडिया ऑफ इंडिया बनने के बाद डेमोक्रेसी में इंडियंस, मुस्लिम्स मतलब हिंदूज हो या सब, हम लोग इंडियंस डिसाइड किए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता बोल के। अगर ऐसे रिलीजियस लीडर्स ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दिया, अगर विदाउट सीइंग द डाटा फॉरवर्ड रिस्पॉन्स भी कर दिया, तो वो जिम्मेदार है आइडिया ऑफ इंडिया को मारने में, और कम्युनिटी को बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं वो लोग। तो मैं ये जेडीएस का मैं बोल रहा था फरहान साहब, लेकिन वो जेडीएस का एस्पेक्ट है, जहां जेडीएस स्ट्रांग है प्लीज वहां जेडीएस को वोट कीजिए। जहां कांग्रेस है, जो बैंगलोर में प्रिडोमिनेटली कांग्रेस एंड बीजेपी की चलेगी। कहा कि मैसूर बेल्ट वगैरह है, तो एक पूरे कर्नाटका में आपको क्या लगता है कि स्मार्ट वोटिंग जनता दल के लिए कहाँ करनी चाहिए? वही ओल्ड मैसूर में अभी स्टैटिस्टिक्स जो हम लोगों को मिले हैं, रामनगर में कंप्लीट जेडीएस एक्सेप्ट कनकपुरा, डी.के. शिव कुमार साहब है वहां पे। मंडिया कंप्लीट जेडीएस एंड हासान कंप्लीट जेडीएस माइनस अरसीकेरे में शायद कांग्रेस स्ट्रांग है। फिर तुमकुर है, तुमकुर में सोच समझ के कीजिए, तुमकुर में भी जेडीएस के बड़े स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, क्योंकि गौडास एंड बकलीगास का फैक्टर वर्क करता है। यहाँ पे बैंगलोर में दासरहंडी में हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन है कि जेडीएस विल विन, तो वहां भी सोच समझ के आप जेडीएस की तरफ जाइए। यलहंका में भी जेडीएस इज, आई बिलीव जेडीएस इज अ स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट देन कांग्रेस। वहां के लोगों की डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करो, जो आपको लगता है कि जीतेगा उसको आप वोट करो। जहां जहां आपको कंफ्यूजन है, ग्राउंड रिपोर्ट से आपको मालूम हो जाएगा कि जेडीएस स्ट्रांग है या कांग्रेस। सोच के वाइजली बैठ के, मस्जिदों में बैठे, कहीं भी आपके घरों के पास बैठे, मीटिंग करके, जो स्ट्रांग कैंडिडेट है कांग्रेस और जेडीएस में, जहां डाउट है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस पर्टिकुलर पार्टी को आप वोट कीजिए। चलिए भाई, ये तो आपने बताया कि कहाँ कहाँ जेडीएस का थोड़ा रुझाव है और लोगों को सोच समझ के वोट देना चाहिए। लास्ट मंथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हैं बैंगलोर में या दूसरे संस्थाओं के लोग हैं, लास्ट में एक हिंट्स देते हैं। वो जो हिंट्स देते हैं उसमें डाउट ये होता है कि एक तो उतना प्रॉपर सर्वे नहीं रहता है, और आप एक जगह पे बैठ के 224 जगह का जायजा लेके अगर आप बोलते हैं, तो क्या सोचते हैं कि ऐसे सर्कुलर के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर लोकल लोगों को सोच के करना चाहिए? बिल्कुल लोकल लोगों को सोच के करना चाहिए, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी की हार्ट बीट लोकल लोगों को ही मालूम होती है। जो सर्कुलर्स आते हैं कई बार वो पैसे देके करते हैं, जो भी है इन्हीं कम्युनिटी के लोग हैं, और कई बार जहालत में करते हैं, कभी इनसफिशिएंट डाटा के बेसिस पर कर देते हैं, डर के कर देते हैं। तो उस पर इतने दिन वर्क करने के बाद लास्ट मोमेंट क्या कहते हैं उसको, रिमाइंडर्स में, एडवाइजरीज में, मेमोरेंडम्स में आप मत जाइए। आपकी गट फीलिंग और ग्राउंड रियलिटी की देख के उसे हटे मत, आप उसी पे वोट कीजिए। आपके जो आपको मालूम हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मली जो मैं कोरमंगला में कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, मुझे वो मालूम है कि रामलिंग रेड्डी ही जीतेंगे। ओके, जेडीएस भी है शायद वहां पे, तो हम लोग जेडीएस की तरफ देखेंगे भी नहीं। यही हम लोग कल ही में रामलिंग रेड्डी साहब से बात किया था वोटर इसके बारे में, तो ऐसा मुझे मालूम है क्योंकि मैं लोकल हूँ। उसी तरह वहां के लोकल्स को मालूम होता है कि जेडीएस ही जीतेगी, वहां पे वोट फॉर जेडीएस। वेयर कांग्रेस इज टू विन, कांग्रेस सपोर्ट कीजिए। जैसे कि शिवाजी नगर में, आई थिंक एज पर आवर रिपोर्ट एंड इन चामराजपेट, जमीर अहमद एंड रिजवान अशद इंशाल्लाह दे विल कम, क्योंकि अपरेंट है। तो सब मुस्लिम्स को उन्हीं को वोट करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी डिवीजन ऑफ एनी वोट। हेब्बाल का भी देखिए आप, हेब्बाल में भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वक्त का तकाजा है कि सोच समझ के वोट करना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। जैसे शहरियार भाई ने कहा कि आप सोच समझ के आप अपने एरिया का डिसीजन लीजिए, दूसरों के बात पे मत जाइए। लास्ट मिनट में व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आएंगे, उसको बिना देखे बिना समझे फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।